सर मैं पिछले 6 महीने से अच्छा रिक्रूटर में काम कर रही हूँ। तो जब वो हमारे पास कंपनीज की रिक्वायरमेंट आती है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो पूछते हैं कि वो मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हम उसमें मेल कैंडिडेट में ये स्किल होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी सैलरी बैंड में होनी चाहिए। बट जब फीमेल कैंडिडेट की बारी आती है तो वो चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट या एचआर प्रोफाइल में, उनकी स्किल से ज्यादा मेन फोकस होता है मैम, पर्सनैलिटी शुड बी गुड। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम अगर जॉब करने जा रहे हैं तो हम वहां पे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही बन गए ना। तो कई बार तो वो ये कहते हैं कि मैम फोटो मंगाओ, टेली कॉलर हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुई। तो हमें एज ए फीमेल होने के नाते बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे सामने वाले से कहूँ कि सामने वो तुम्हें देख के और वो स्किल और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब कंपनी वालों को समझा सकती हूँ या क्या इन चीजों में कैसे। उनको पता है लड़कियां ऐसे मिल जाएंगी तो वो ऐसे ले लेते हैं। उन्हें पता होता नहीं मिलेंगी तो वो नहीं आते ऐसी बात करने ना। ये नहीं कि ये उसका दोष है, ये हमने अपनी लड़कियों का हाल बना दिया है। उनकी बचपन से परवरिश ही ऐसे करी जाती है कि तुम्हारी देह ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो वो जो सबसे बड़ी पूंजी है उस पूंजी को दिखा करके उनको पति मिल जाता है तो अच्छी बात है। क्या बुरा कर दिया हमने? यही तो हमारी पूंजी थी। हम स्त्री पैदा हुए हैं तो स्त्री माने तो देह ही होता है, स्त्री माने और क्या होता है। तो देह दिखा के पति मिल गया, और देह ही दिखा के अगर बॉस भी मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो क्या अनर्थ हो गया। जब तक आप बच्चियों की परवरिश ढंग से नहीं करोगे तब तक ऐसे ही खरीद फरोख्त चलती रहेगी भाई। जिन्हें काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना है उनका खेल दूसरा है ना। उनका खेल दूसरा। आपने कहा कि ये बंद कैसे कराएं। बंद कराने की बात तो तब आएगी जब हमें पता हो कि ये शुरू कैसे हो रहा है। ये शुरू ऐसे हो रहा है क्योंकि क्योंकि जिसकी बोली लग रही है, जिसकी तस्वीर, जिसकी देह देखी जा रही है, उसको खुद आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि शादी जैसी बड़ी चीज में जब वो इस बात पर आपत्ति नहीं करती तो नौकरी में क्यों आपत्ति करेगी। आप सोचिए ना, जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी ही अपने देह के केंद्र के इर्द गिर्द खड़ी करी है, उसको ये क्यों बुरा लगेगा कि उसको नौकरी भी उसके लुक्स के आधार पर मिली है। उसको बिल्कुल आपत्ति नहीं लगेगी। आज उसकी जिंदगी क्या है? उसके पास एक हस्बैंड है। वो बहुत बार होता है कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई लड़की है, वो ठीक से बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर वो दिखने में आकर्षक थी तो उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया। पुरानी कहानी है। और एक बहुत पैसे वाला घर मिल गया, अब उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो देह के आधार पर उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया बिना, और वो खुद बहुत पढ़ी लिखी है ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने की उसको कभी प्रेरणा नहीं दी गई उसके समाज द्वारा, परिवार द्वारा। ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसे कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं। खुद वो आर्थिक पृष्ठभूमि भी उसकी बहुत साधारण है, पर उसकी एक मोटे पैसे वाले घर में शादी हो जाती है। वहां वो रानी बनकर बैठी हुई है, उसको पति मिल गया है, और अब उसके बच्चे हो गए हैं, और उसको बहुत सारा पैसा भी मिल गया है। जब ये सब कुछ हो रहा है और उसको कुछ नहीं बुरा लग रहा, उसकी पूरी जिंदगी ही उसकी देह पर आश्रित है और उसको नहीं बुरा लग रहा, तो उसको ये कैसे बुरा लग सकता है कि उसको नौकरी मिल रही है देह दिखा के? या अपनी ओर से नहीं दिखा रही तो कोई और कह रहा है कि मुझे अपनी अपनी शक्ल दिखा दो, या अपनी फोटो। तो तुम्हारी, जिसको आप पर्सनैलिटी बोल रही हो, बस बॉडी है। ठीक है कि मुझे अपनी बॉडी दिखा दो तो तुम्हें तुम्हें मैं नौकरी दे दूंगा। उसको क्यों बुरा लगेगा? और जिस दिन लड़कियों को ये बात बुरी लगनी बंद हो गई, उस दिन इस तरह की नौकरी बंद हो जाएंगी। देखिए, कोई बिकने को तैयार है तो खरीदार तो 100 खड़े हो जाएंगे ना। मैं हूं, मेरा जीवन है, मैं मनुष्य हूं, मेरी गरिमा है, मैं स्त्री हूं, मुझे नहीं बिकना है। दायित्व तो मेरा है। और जब मैं छोटी थी, मैं बच्ची थी, तब दायित्व तो
मेरे घर वालों का और मेरे शिक्षकों का, मेरे समाज का था कि मुझे ऐसी परवरिश दी जाती कि मैं बिल्कुल सीख जाती कि जिंदगी बिखरे के लिए नहीं होती है। पर किसी ने मुझे ऐसी सीख दी नहीं है। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वयस्क हो गई हूँ। ठीक है, मेरी पृष्ठभूमि में मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया लिखाया गया, मुझे बोध किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब मैं वयस्क हूं, तो अब दायित्व तो मेरा है कि मैं नहीं बिकूंगी। और अगर मैं बिकने को तैयार हो गई तो फिर पक्का है कि 100 खरीदार खड़े हो ही जाएंगे। मनुष्य की गरिमा उसको वापस लौटानी पड़ेगी। मैं अखबारों वगैरह में देखता हूं, जर्नल्स में या मीडिया में, वहां पर अगर मेल हो तो उसको पर्सन लिख देंगे, पर अगर महिला हो तो उसको वुमन ही लिखेंगे, पर्सन भी नहीं लिखते। सबसे पहले तो महिला को मनुष्य बनाना पड़ेगा। वो इतनी सी होती है छुटकी, और उसको हम मिनी वुमन बना देते हैं। अलग तरीके के कपड़े, अलग तरीके के बाल, चोटी, कंघी, बिंदी, टिकली, पायल, घुंघरू, काजल, नाक छिदवाना, कान छिदवाना, ये सब बातें क्या मन से और चेतना से रिश्ता रखती हैं? वो इतनी सी है और आप सारे काम उसके साथ वही कर रहे हो जो शरीर के हैं, तो पूरा ही शरीर बन जाती है बड़ी होते होते। आप जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको देखो, अब तो फिर भी बहुत सुधर गई हैं। जो 20-30 साल पहले की टेक्स्ट बुक्स थी उनको आप देखिए, वहां आपको इतना सेक्सिज्म मिलेगा। र से रसोई, और रसोई का जो चित्र बना होगा उसमें एक महिला खड़ी होगी और रोटी बेल रही होगी। र से रसोई, और रसोई की वहां तस्वीर बनाई जाएगी, वहां पे एक महिला वो रोटी बेल रही है। मतलब क्या है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा ये चुपचाप उसके मन में संस्कार बैठा दिया गया कि तुम तो रोटी बेलने के लिए पैदा हुई। र से रसोई, और रसोई में चित्र लगाया गया एक महिला का। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट अब वो दिखाएंगे कि 2-3 पुरुष हैं जो बैठ के कुछ प्रयोग कर रहे हैं, और 2-3 पुरुष ही होंगे। साइंटिस्ट में महिला की तस्वीर लगाई जाए बड़ा मुश्किल है। र से रसोई में महिला की तस्वीर होगी, एस फॉर साइंटिस्ट में महिला की तस्वीर नहीं होगी। बना दो ना उसको, पूरा ही शरीर बना दो। विज्ञान का संबंध तो चेतना से है, क्यों उसको वैज्ञानिक बनाना है? उसमें भी